उत्तल लेंस के बारे में जानते हो। आज हम जानेंगे अवतल लेंस। आज मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में जानेंगे? देखो अवतल लेंस जो है, उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनते। अब जो हमारो अवतल लेंस है इसमें सिर्फ तुम्हें 2 प्रतिबिंब याद रखवे हैं, ठीक है। अच्छा सुनो बात, अवतल लेंस में क्या होते, जब वस्तु अनंत पे रखी जाता है। कहाँ पर रखी जाते हैं? अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे रखी जाई तब उसको प्रतिबिंब फोकस बनेगा F1 पर। कहाँ बनेगा? F1 पर बनेगा, सही है। हाँ। जब वस्तु अनंत पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पर, ठीक है। अच्छा उसकी बाद में प्रतिबिंब अगर थोड़ा आगे बढ़ाए दो जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रतिबिंब को यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों सेंटर से लेके अनंत के बीच में कहीं पर भी रख दिया जाए, कहीं पर भी रख दिया जाए, तब उसका प्रतिबिंब आगे बन जाए कहाँ पर? F1 फोकस और सेंटर के बीच में। हाँ, और कैसे बनती तो कौन सो वास्तविक, कैसा बनता था? वास्तविक। उसमें हमने बताए थे कि वास्तविक बनता है इसमें, लेकिन कैसे बनी? आभासी। क्योंकि सारे प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चों वस्तु की तरफ ही बन रहे हैं। हाँ, वस्तु की अगर तरफ प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी। सही है। अच्छा अब फिर एक बात देख लो मेरे प्यारे बच्चों, बात सुनियो। जब वस्तु अनंत पे रखी है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पर बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को थोड़ा खिसका दिया जाए अनंत से और वक्रता केंद्र मतलब सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दिया जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पर भी, सही है। हाँ, और कहाँ बनेगा? वस्तु की ही तरफ बनेगा। जब मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है तो हमेशा वो प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है और आभासीय होता है। कैसा बनती है? सीधी और सीधा और आभासीय। और मेरे प्यारे बच्चों अगर जो प्रतिबिंब दर्पण के जो होते हैं, जो हमारा लेंस जो होता है, लेंस के अगर लेंस के राइट साइड बने तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा और कैसा? वास्तविक होगा। लेकिन वस्तु की तरफ बनी तब आभासी और सीधा होगा। अच्छा बेई वाली बात जहां मैंने लिख दी है, अगर सुनो बात जाए, वस्तु अनंत पे रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? सही है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, बिंदु के समान होगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधी। आभासी और सीधी होगी मेरे प्यारे बच्चों। आभास हुई, रियल प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आभास होगा उसका। लेकिन जब वस्तु के राइट साइड जब मेरे प्यारे बच्चों बन जाती है तब इसकी प्रतिबिंब कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टी। वास्तविक और उल्टी। अच्छा जब मेरे प्यारे बच्चों बात जाए कि जब अनंत और सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्रतिबिंब रखी है तब उसकी इमेज कहाँ बनी? का फोकस और सेंटर के मध्य में कहीं पर भी बन सकती है। सही है। और हमेशा कैसे बनी? छोटी, लेकिन बिंदु के समान नहीं, छोटी बनी, बिंदु के समान लेकिन नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, आभासी और सीधा बनेगा, हमेशा आभासी और सीधा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बात जाए, तुम्हें हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस बताए हैं, तो जी इनको प्रयोग कब होते हैं? जब हमारी आंखिन में कोई दोष हुई जाते हैं, कोई दिक्कत हुई जाती है, तभी तो बनते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे जो दोष कुछ 3 प्रकार के हैं। आगे हम तुम्हें लोगों को जब आंख पढ़ाएंगे, जब आंख उसमें डिटेल से चर्चा करें, तुम लोग परेशान ना हुई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चर्चा करना जरूरी हो जाती, क्योंकि ये लेंस को प्रयोग कहाँ होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी आंख में दोष हो जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक होती है जरा दृष्टि दोष। समझियो बात को प्यारे बच्चों। देखो निकट दृष्टि दोष का होते हैं, इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ
कुल बच्चा जैसे होते हैं, आदमी जो होते हैं हमारे प्यारे बच्चों, बात है उन्हें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। तब वे जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो उन्हें कौन सा दर्पण लगाओ जाते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वाले उन्हें लेंस लगाई दे जाते हैं, चश्मा। तो उससे क्या है, उन्हें कहा दूर की वस्तुएं साफ दिखाई लगती है, क्योंकि दूर जो निकट दृष्टि दोष होते हैं इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती। अच्छा, दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं? इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई। जब इनके डॉक्टर लोग का और टेस्ट करके उत्तल लेंस लगाई देते हैं, तब इन्हें क्या होती है, मेरे प्यारे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, जरा दृष्टि क्या होते हैं? जरा दृष्टि जो होते हैं, जब हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखें जो वीक हो जाती हैं, ना हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, ना तीर की दिखाई देती हैं, बुढ़ापे वैसे ही होते हैं। तो वहां पर द्विफोकसी लेंस या बाई फोकस लेंस को प्रयोग करता है। तो इसमें क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अवतल और उत्तल दोनों लेंस को लगाई के एक लेंस तैयार कर दो जाते, उसे बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। सही है? तो हमारे जो बुढ़ापे पर जो हमारे माता पिता हैं और जो ओल्ड लोग हैं, वे एक लेंस लगाए होते हैं। तो वो कौन से लेंस होते हैं? दो फोकसी लेंस। अब तुमने देखियो, कम गौर करके देखियो, तो उसमें दुई तुम्हें खाने बनाए मिली। सही है? नीचे की तरफ लगो हुई कौन से मेरे प्यारे बच्चों, कौन से लगो हुई उत्तल लेंस। उत्तल लेंस नीचे की तरफ लगो हुई कि नहीं? और ऊपर की तरफ कौन से होते हैं? अवतल लेंस। हाँ, देखो नानी दादा को चश्मा देखो है, उसमें दिखियो जाए आज कौन सा लेंस है? बाई फोकस लेंस होगा। हाँ, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इतनी बात समझ में आई? अब खाली तुम्हारे न्यूमेरिकल बचे हैं, बेहम और लगवा दी, जो चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आगे तुम्हारी रंग बिरंगी दुनिया दिखाने वाले हैं। रंग बिरंगी दुनिया कैसे दिखे तुम लोग पता है? आँख की सहायता से।